नमस्कार दोस्तों, सहस्त्रबाहु की पाठशाला में आपका स्वागत है। नवग्रहों की कथा में पिछले अध्याय में हमने ये जाना कि राहु का सर धड़ से अलग हो चुका है, लेकिन जो सरस्वती जी की इच्छा है उनकी कार्य प्रणाली के लिए उसमें राहु अभी पूर्णतः नहीं है। इसीलिए एक और घटना घटी जिसमें दानव राक्षस, जो दुराचारी, अत्याचारी, अहंकारी और दुष्कर्म करने वाला ऐसा राक्षस जिसने पृथ्वी के जितना भार और आकार बढ़ाया अपने पाप कर्मों के द्वारा, ऐसे राक्षस जिसे देवी पृथ्वी ने वरदान दिया, उसका रूप परिवर्तित करके नागलोक में भेजा, नवे तल में। अब उसी राक्षस की आवश्यकता है नक्षत्र की कार्य प्रणाली के लिए, क्योंकि जो लोग अपतत्व से बने हैं उन्हें भी भोग जाना है, तो इसीलिए राक्षसों की आवश्यकता हुई थी। अब दानव राक्षस के बारे में आगे जानते हैं। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। राहु का सिर कटने के पश्चात राहु का शरीर, जो अमृत पान कर चुका था, धड़ से सिर अलग होने के पश्चात राहु का धड़ और सिर चंद्रदेव और सूर्यदेव को मारने पीछे पड़ गया। राहु की शक्ति को सब जानते हैं, वो अत्यंत बलशाली है। इस कारणवश चंद्रदेव और सूर्यदेव तीनों लोकों में भागने लगे, किंतु राहु उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ रहा था। तत्पश्चात चंद्रदेव और सूर्यदेव कैलाश पहुँचे और शिव से प्रार्थना करने लगे, हमें बचाइए प्रभु, हमें बचाइए। और पीछे पीछे राहु भी उनके साथ कैलाश पहुँचा। शिव जी ने दोनों की बातें सुनी। राहु ने कहा, प्रभु, इन दोनों ने मेरा भेद खोला, जिस कारण मेरी ये दशा हुई है। सूर्यदेव और चंद्रदेव बोले, इसने छल से अमृत पान किया है, इसी कारण हमने बताया था। दोनों पक्षों की बात सुनकर शिव जी बोले, आज आप तीनों ही सृष्टि के कार्य प्रणाली के प्रमुख कारक हो। प्रभु, क्या राहु भी? सूर्यदेव ने शिव जी की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, राहु भी। आप दोनों की ही तरह इस सृष्टि के संचालन का प्रमुख हिस्सा राहु भी है। राहु, अब तुम सुनो। जो कुछ भी घटित हुआ है और तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, जिस कारण तुम सृष्टि को संचालित करने वाली प्रणाली में एक कारक हो, किंतु तुम्हारे शरीर के दो भाग हो जाने के कारण तुम्हें तुम्हारे द्वारा प्रभावित करने की क्रिया में भी अवरोध आएगा। इसलिए तुम्हारा दो भाग शरीर किसी भी कारक को पूर्ण करने के लिए नहीं है। हे महादेव, इस प्रकार तो मैं अपूर्ण होकर सृष्टि में विचरण करता रहूँगा। मेरा क्या दोष है प्रभु? तभी वहाँ ब्रह्मदेव, सरस्वती और विष्णु भगवान जी प्रकट हुए। तब देवी सरस्वती ने राहु की तरफ देखते हुए बोली, हे महादेव, मेरे इस पुत्र ने कुछ भी अनुचित नहीं किया है, और यदि ये इसी प्रकार अपूर्ण होगा तो इसका जीवन अनुचित कृत्य करता रहेगा। हाँ देवी सरस्वती, हम आपकी बात समझ रहे हैं। तब शिव ने दैत्य दानव को बुलाया, उसी दानव को जो नागलोक में नाग रूप में तप कर रहा है, बुलाया, जो अब नागलोक में नाग बनकर शिव शक्ति की तपस्या कर पश्चाताप कर रहा है। दैत्य दानव नाग रूप में कैलाश पर उपस्थित हुआ। त्रिदेव और माता सरस्वती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। माता परिणाम स्वीकारते हुए शिव ने नाग रूप दानव से कहा, हे दानव, तुमने इतने अधर्म और पाप किए हैं कि सहस्त्र वर्षों से मेरी आराधना करने पर भी तुम्हारा अधर्म और पाप कर्म कम नहीं हुआ है।
किंतु तुमने पश्चाताप किया है, जिस कारण आज हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। शरीर को पाकर भी अपने द्वारा किए गए अधर्म और पाप को पश्चाताप से नहीं मिटा पा रहा हूँ। आप ही मेरा उद्धार करिए। हे नाग, ये राहु है जिसने अमृत पिया है, किंतु विष्णु के चक्र से इसका शरीर 2 भागों में बट गया है और तुमने पृथ्वी जितना आकार बढ़ाकर और भार बढ़ाकर जो तुम्हारे अधर्म और पाप का था, मैं तुम्हारे शरीर के 2 भाग बांटकर राहु के शरीर में कटे भागों से जोड़ देता हूँ। शिव ने अपने त्रिशूल से दानव राक्षस के नाग शरीर के 2 भागों में काट दिया। ऐसा इसलिए किया क्योंकि राहु का शरीर पहले से ही 2 भागों में बटा हुआ है, उसने अमृत पिया हुआ है और दानव ने इतना पाप किया है कि उसका पाप पश्चाताप करने पर और तपस्या करने पर भी नहीं घट रहा है। तो उसके शरीर के 2 भाग करने से उसका पाप के भी 2 भाग हो रहे हैं। इसीलिए शिव जी ने उसके शरीर के 2 भाग किए। राहु के सर के साथ दानव राक्षस जो नाग रूप में है उसका धड़ जोड़ा और राहु के धड़ पर दानव राक्षस का फन जोड़ा। तभी वहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति भी उपस्थित हुए। दानव राक्षस का नाग रूप शरीर जब राहु के धड़ से जुड़ा तो राहु में वासना प्रवृत्ति जागृत होने लगी। जो धड़ वाला हिस्सा था दानव का वो राहु के सिर के साथ जुड़ा, तो राहु दानव राक्षस में वासना प्रवृत्ति थी तो वो राहु में भी जागृत होने लगी, जिस कारण उसका आकार बढ़ने लगा। आंखें यकाएक अंगार की भांति तपने लगी और उधर केतु नाम उसका पड़ा जिसके धड़ पर राहु के धड़ पर फन जुड़ा था। उसका नाम केतु पड़ा और उसका फन भी जोर जोर से अट्टहास करने लगा और उसका शरीर जो पहले से ही बलशाली था अब भारयुक्त भी होने लगा। क्योंकि इतना पाप करने के बाद शरीर भारयुक्त हो जाता, आत्मा और जीवात्मा भारयुक्त हो जाती है, तो ऐसा ही उसका भी शरीर बलशाली तो पहले से ही था राहु का, और दानव का फन जोड़ने के साथ उसका शरीर भारयुक्त हो गया। ऐसा होते देख सभी देवता, नक्षत्र लोक और कार्य प्रणाली घबराने लगी कि ये दोनों किस प्रकार के ग्रह बने हैं और ये इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले ग्रह संसार और सृष्टि को कैसे कार्यान्वित करेंगे। ऐसा रूप देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य अति प्रसन्न हुए, क्योंकि वो जानते थे, वो चाहते थे कि राक्षसों का कोई हितैषी हो, है ना, और वो चाहते थे कि नक्षत्र लोक में दैत्यों का आगमन हो, है ना, और इसीलिए वो प्रसन्न हुए। किंतु देवगुरु बृहस्पति अत्यंत भयभीत हुए। वे शिव जी से बोले, प्रभु, ये राहु केतु तो अति प्रलयकारी स्थिति में आ गए हैं, इनका कैसे नक्षत्रों के संयोग का कार्यभार दिया जा सकता है, क्योंकि ये भी नक्षत्रों में संयोग करते हैं। तो ये अगर इतने प्रलयकारी होंगे और कोई वासना से ग्रसित है और कोई अत्याचार से, तो ये किस तरीके से कार्य प्रणाली को संभालेंगे। तब शिव जी ने केतु के फन से तथा राहु के धड़ से उसके शरीर के तत्व को खींचा और मात्र छाया छोड़ दी। उसके शरीर के अतिरिक्त अस्तित्व को हवा में अति सूक्ष्म कण के रूप में छोड़ दिया, जो प्राणी द्वारा किए गए कर्म के आधार पर बीमारी या रोग प्राणी को लगता है। यानी कि इस बात को इस तरह से समझिए कि राहु का जो सिर था उसमें दानव का धड़ यानी पूंछ वाला हिस्सा लगा। वो भी आप पता ही है कि कितना प्रलयकारी हो गया था दानव राक्षस की उसकी वजह से। तो शिव जी ने उसके धड़ से उसका शरीर का तत्व खींचा और छाया छोड़ दी। और जो फन वाला हिस्सा था जिसका नाम केतु पड़ा, फन का हिस्सा शरीर का तत्व खींचा, तो उससे क्या हुआ, वो जो तत्व शरीर का तत्व आया उसे
छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में बिखेर दिया, जो प्राणी के कर्मों के आधार पर बीमारी का रूप धारण करती है। बीमारी जो इंसान को लगती है वो उसके कर्मों के आधार पर लगती है। और केतु का ग्रह छाया का ग्रह भी कहलाता है, जिसका प्रभाव किसी भी ग्रह या राशि पर छाया के रूप में लगता है, जिससे प्रेरित होकर प्राणी अधर्म, अत्याचार, पाप जैसी क्रियाएं करता है। और केतु में राहु का शरीर होने के कारण, केतु के प्रभाव के कारण उस वक्त प्राणी कृत्य करते वक्त अति शक्तिशाली होता है। इसका उदाहरण के तौर पे यदि व्यक्ति गुस्से में हो तो गुस्से में उसके अंदर एक ऐसी प्रवृत्ति जागृत होती है कि वो मतलब अत्यधिक बलशाली हो जाता है, चाहे वो बोलने के लिए बलशाली हो गुस्से में, या फिर शारीरिक रूप से बलशाली हो, उसमें एक अलग सी प्रवृत्ति आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है क्रोध को कंट्रोल करो। और क्योंकि प्रभाव जो है वो राहु का पड़ता है। तो अब धीरे धीरे केतु का भार घटने लगा और राहु का धड़ भी छाया मात्र रह गया, यानी कि राहु का शरीर तो पूरा हुआ लेकिन सिर दिख रहा है, और उसकी जो नीचे का हिस्सा जो पूंछ वाला वो छाया रह गई। इसी तरह से केतु का जो धड़ है, जो राहु वाला धड़, वो दिख रहा है लेकिन फन छाया वाली स्थिति में है। तो यदि किसी प्राणी में राहु के धड़ की छाया पड़ती है तो वो वासना के वशीभूत होकर उन जीवात्माओं को भी जन्म प्रदान करती है, जिनको अपने कर्म के आधार पर जानवर की योनि में जाना होता है। यहाँ पर एक अति गौण विषय की बात चल रही है कि राहु जो दार्णिक के कारण वासना प्रवृत्ति का हो गया है। यदि राहु की छाया पड़ती है, उसके धड़ की छाया पड़ती है, तब व्यक्ति वासना के वशीभूत हो करके उन जीवात्माओं को भी जन्म दे देता है। जो जीवात्मा जानवर की योनि में जानी चाहिए थी, वो मनुष्य की योनि में आ जाती हैं। राहु की दशा से उन जीवात्माओं को दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है, किंतु उसके जीवन में उसके कर्मों के अनुसार ही प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, जैसे किसी जीवात्मा के कर्मों के आधार पर उसका जन्म कुत्ते की योनि में होना था, यानी जिस जीवात्मा ने ऐसे कर्म किए हैं कि उसे हम जैसे कुत्ते का जीवन है, अगर उसका जन्म कुत्ते की योनि में आकर के उसको भोगना है, और वो उसने राहु की छाया पड़ने से वो मनुष्य योनि में आ गया, तो उसका जीवन कैसा होगा? कुत्ते के बराबर ही होगा। परंतु ऐसे जोड़े जो राहु की दशा के कारण उसकी छाया पर प्रभावित हुए, तो उन्हें वही जीवात्मा संतान के रूप में प्राप्त हो जाती है, जिस कारण उस जीवात्मा की स्थिति मनुष्य रूप में कुत्ते के समान होती है। जिस भी जीवात्मा को कर्म के आधार पर जानवर की योनि में जन्म लेना है, किंतु राहु काल के समय संतान के लिए प्रयास करने पर वे जीवात्मा भी मानव रूप ले लेती हैं, जो नीति नियम के विरुद्ध होता है। जिस प्रकार से पशु पक्षी कीट पतंगों में, यहाँ तक कि वे कीड़ों की प्रजाति जो अति सूक्ष्म रूप में होते हैं, उनके संतान उत्पन्न करने का भी निश्चित समय होता है, परंतु मनुष्य अपनी ये सीमा और उम्र के विपरीत किसी भी समय जीवात्मा को धरती पर लाने का प्रयास करता है, जिस कारण सृष्टि की कार्य प्रणाली में अत्यधिक विघ्न पड़ रहा है। इस कथा में इतना ही। पहले इस बात को समझ लेते हैं कि मनुष्य, पहले हमारे 4 आश्रम बनाए गए थे, जिसमें गृहस्थ आश्रम एक उम्र के हिसाब से था, लेकिन जिस तरह से कलयुग का प्रभाव है, प्राणी वासना के वशीभूत होकर के बिना किसी नियम के जीवात्माओं को धरती पर ला करके ला रहा है, तो उससे है ना नियम जो जीवात्मा के धरती पे आने का समय है वो गलत हो गया है, उसमें बहुत सारे विघ्न आ रहे हैं। उसी का ही वर्णन इसमें आगे भी जानने को मिलेगा।
अब इस कथा में हम इतना ही करते हैं। और आज का ज्ञान ये है कि जैसे मैं बोलती जा रही हूँ कि निंदा नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई व्रत करते हैं, इस कथा को सुनने से लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि ये नवग्रहों की कथा है और प्रारंभ है, प्रारंभ की कथा है, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। और उन घटनाओं का भी जिक्र है जिसके लिए मनुष्य जानना चाहता है। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप जिस तरह से निंदा का 1 घंटे से 2 घंटे का त्याग कर रहे हैं, उसी प्रकार ईर्ष्या का भी त्याग करें। क्योंकि ईर्ष्या, हम किसी से भी ईर्ष्या करते हैं, चाहे वो अपने सगे भाई बहन हैं या फिर पड़ोसी हैं, और या कोई किसी बच्चे से अपने बच्चे का कंपेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि ईर्ष्या करना या कंपेयर करना गलत है। भगवान ने सबको उसके अनुसार ज्ञान दिया है, और हम किसी के लिए भी ईर्ष्या या उसके लिए हम कुछ भी ऐसी गलत बात कह के ईश्वर की रचना पर उंगली उठाते हैं, ये गलत है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सिया राम।